अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। आज मैं घर में हूँ, उसकी वजह यह है कि मेरे घर से 80 माइल नॉर्थ एक बर्फानी तूफान आया हुआ है और इंटरस्टेट हाईवे 5 कल तकरीबन सारा दिन और गुज़िश्ता रात बंद रही। ये बहुत ही अनप्रडिक्टेबल स्नो स्टॉर्म है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की करप्ट जुडिशरी के फैसले। पिछले बहुत सारे दिनों से सुप्रीम कोर्ट एक हॉट स्पॉट बना हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले जनरल इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हो या उनकी जमात की एग्जिस्टेंस की जंग, मियां साहब का सियासी मुस्तकबिल हो या इलेक्शन की तारीख, अब हर काम सुप्रीम कोर्ट से ही होगा। बदकिरदार बदबूदार माजी रखने वाले मुंसिफ जस्टिस मज़हर अली नकवी के बाद उनकी डायरेक्ट सपोर्ट करने वाले जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने भी आज रेजिग्नेशन दे दिया। 10 माह के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सीट पर बर्जमान होने से पहले ही उन्होंने फुर करके उड़ जाने को गनीमत समझा। पिछले 8 साल से पाकिस्तान के हर अहम आईनी और सियासी मुकदमे का हिस्सा रहने वाले, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस में मॉनिटरिंग जज बनने वाले, डैम फंड केस, सियासतदानों की नाअहली, सुओ मोटो का दायरा इख्तियार, सीक्रेट बैलेट, पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने, पंजाब असम्बली के स्पीकर की रूलिंग को कल अदम करार देने, पंजाब असम्बली के इलेक्शन, मुल्क भर में जनरल इलेक्शन की तारीख देने, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को कल अदम करार देने और ऑडियो लीक्स को ख़त्म करने जैसे फैसलों का हिस्सा रहने वाले जज साहब फुर करके उड़ गए। आप सब जानते हैं जस्टिस मज़हर अली नकवी पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में करप्शन के इल्ज़ाम पर कार्रवाई चल रही थी, जिसका हिस्सा जस्टिस इजाजुल एहसन भी थे। यानी जस्टिस इजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मज़हर अली नकवी के खिलाफ कार्रवाई मुसलसल आगे बढ़ा रही थी, जबकि जस्टिस इजाजुल एहसन इस कार्रवाई के खिलाफ थे और नकवी साहब को बगैर किसी तफ्तीश के ही क्लीन चिट देना चाहते थे। और उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सिरे से ही गलत है। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक इख्तलाफी नोट लिखकर एक करप्ट जज का भरपूर दिफा भी करने की कोशिश की। इस इख्तलाफी नोट जो उन्होंने दिया, उसके फौरन बाद ही जस्टिस नकवी साहब का रेजिग्नेशन आ गया, जिस पर खूब ह्यू एंड क्राई मीडिया पर शुरू हो गया। और उस इस्तीफे का मकसद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से बचना था और तकरीबन 20 लाख की पर मंथ पेंशन और दीगर पर्क्स को प्रिजर्व करना या बचाना था। मगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनके रेजिग्नेशन के बावजूद उनको जवाबदेह करने का फैसला कर लिया और उनका ये फैसला जस्टिस साहब के लिए एक रेड फ्लैग था। सो जस्टिस इजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट की आज की कार्रवाई में शामिल ही नहीं हुए और अचानक ही शाम को उनके इस्तीफे की भी खबर आ गई। सदर पाकिस्तान के नाम अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि लाहौर हाई कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस के तौर पर और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर काम करने का एजाज़ मुझे मिला। अब मैं सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से मजीद काम नहीं करना चाहता और इस्तीफ़ा देता हूँ। उन्होंने किसी किस्म के ज़ाती उज़्र या सियासी उज़्र का इसमें बिल्कुल कोई तज़किरा नहीं किया। बहरहाल पाकिस्तान की अफवाह मार्केट में उस वक़्त बहुत सी खबरें गर्दिश करने लग पड़ी, जिनमें से एक खबर तो ये है कि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब को पता चला कि उनके खिलाफ भी एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है और जल्द ही उनको भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने सामने जवाबदेह करने वाली है। और कहीं उनके साथ भी नकवी साहब जैसा ना हो तो उन्होंने अपनी पेंशन को प्रिजर्व करने में ही आफियत समझी।
ہم نے نارملی دیکھا ہے کہ استعفے لوگ اصولوں کی بنیاد پر دیتے ہیں۔ جب کسی عہدیدار کو غلط کام کرنے کے لیے پریشرائز کیا جاتا ہے تو وہ اصولوں پر کھڑا رہنے کے لیے استعفیٰ دے دیتا ہے تاکہ تاریخ میں اس کی عزت باقی رہ جائے۔ مگر ادھر تو کہانی کچھ اور ہے۔ عزت تو آنی جانی شے ہے، عزت سے تو عیاشیاں نہیں ہو سکتی، مگر 20 لاکھ پر منتھ پینشن is a pretty good amount۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔